नमस्कार दोस्तों, आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपने एक भक्त की कहानी सुनी जिन्हें जेल से रिहा करने के लिए भगवान राम जी खुद आए? आज इसी महान भक्त के संपूर्ण जीवन के बारे में जानेंगे। उनका नाम है भद्राचल रामदास। वो दक्षिण भारत से हैं। आप कभी हैदराबाद जाएंगे तो गोलकोंडा फोर्ट जरूर जाइएगा। इनकी शिल्पकारी आज भी इन फोर्ट की दीवारों में देख सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। त्रेतायुग में मेरु पर्वत का पुत्र भद्र महर्षि अपने पर्वत पर श्री राम जी को बसाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। तभी राम जी ने दर्शन दिए और उनसे पूछा, बस तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? तभी भद्र महर्षि ने कहा, आप कृपा करके मेरे सिर पर वास कीजिए। राम जी ने प्रसन्नता से कहा, मेरे कार्यकाल पूरा होने के पश्चात हम आके आपके ऊपर निवास करेंगे। ये सुनते ही भद्र महर्षि का काफी प्रसन्न हुए। त्रेता युग काफी लंबा है और राम जी ने 1000 साल तक कार्यभार संभाला। आखिर वो ये बात भूलकर वैकुंठ चले गए। इधर भद्र महर्षि का राम जी का इंतजार करते करते निराश होकर और रौद्र रूप से तप करने लगे। उनका तपोग्नि से धरती हिलने लगी। तभी बाकी ऋषि मुनि भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो विष्णु को याद आया कि वो भद्र पर्वत में निवास करने का वादा किया था। ये जानते ही भगवान को वरदान के बारे में याद आया और राम जी का रूप लेके सीता जी और लक्ष्मण के साथ भद्राचल पहुंचे। इतना हड़बड़ी में चतुर्भुज होकर सुदर्शन ढाई हाथ की जगह बाएं हाथ में लिए और शंख बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ में लिए। भगवान की ये अनोखा रूप देखकर भद्र महर्षि प्रसन्न हुए और बोले, आप इसी अनोखे रूप से कृपया हमारे सिर पर वास कीजिए। तभी भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकारी और उसी रूप में निवास किया। त्रेता युग होने के बाद द्वापर युग आ गए। उस युग में भी उनकी पूजा होती थी। फिर कलयुग आ गए, परंतु कुछ साल के बाद वो मूर्ति भूमि में समा गई। 1700 साल में भद्राचल के एक गांव में दम्मक्का नाम की एक बुजुर्ग महिला को राम जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, दम्मक्का, तुम्हारा भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। 1000 वर्षों से मेरा मूर्ति एक सांप के बिल में नीचे समा गए। तुम वो बिल तोड़ के मेरे मूर्ति बाहर निकाल के पूजा करो। और वो जगह भी बता के राम जी अदृश्य हो गए। सुबह हुई। दम्मक्का ने अपना गांव वालों के साथ मिलकर वो जगह ढूंढी जिसे राम जी ने बताया। उसी जगह में वो मूर्ति मिल गई। दम्मक्का उसी दिन से वो मूर्ति की पूजा करने लगी। गरीब होने की वजह से उन्होंने पेड़ की पत्तों से एक पंडाल बना के उनके नीचे भगवान की मूर्ति पूजने लगी। चलिए अब जानेंगे मंदिर कैसे बनी। नीलकोंडापल्ली गांव में गोपन्न नाम के एक युवक हैं। वो बचपन से भक्ति भावना से राम जी को पूजते हैं। उनकी दोनों मामा अक्कन्ना मादना हैदराबाद नवाब की आस्थान में मंत्री थे। वो दोनों गोपन्ना को पालवंचा जागीर के तहसीलदार बनाए। तभी एक दिन अचानक गोपन्ना ने गांव-गांव घूमते दम्मक्का के गांव आ गए। उधर पेड़ के नीचे लकड़ी के पंडाल में भगवान राम जी को पूजा अर्चना होते हुए देखा। इतना धूप में भगवान की मूर्ति देखकर गोपन्ना की दिल दुखा। तभी उन्होंने दम्मक्का से पूछा, कैसे ये भगवान प्रकट हुए? दम्मक्का ने पूरी कहानी सुनाई। ये सब सुन के उसी दिन गोपन्ना ने ठान लिया, भगवान राम को एक मंदिर जरूर बनाना है। मंदिर निर्माण के लिए वो चंदा लेना शुरू किया। एक शुभ मुहूर्त में मंदिर निर्माण भी शुरू किया। तभी एक दिन गोपन्ना को गोदावरी में भगवान का सुदर्शन चक्र मिल गया। वो भी मंदिर में स्थापित कर लिया। मंदिर निर्माण आधा होने के बाद धन की कमी हुई। तभी गोपन्ना ने तानीशाह की कर वसूली में मिले 6 लाख रुपए भी मंदिर निर्माण के लिए खर्च किया। वो इस विषय के बारे में गोलकोंडा नवाब तानीशाह को संदेश भी भेजा था।
परंतु वो संदेश गोलकोंडा नवाब को नहीं मिला। मंदिर निर्माण के बीच में एक दुर्घटना हुई। गोपन्ना की छोटा सा 3 साल के बालक खेलते खेलते हुए एक आम रस के टंकी में डूब गई और मृत हो गए। तभी गोपन्ना ने वो मृत बालक को भगवान के चरणों में रखकर प्रार्थना की। तभी 3 मिनट में वो बालक जीवित हो गए। इस घटना की वजह से गोपन्ना को दिल में भगवान राम के ऊपर अटल विश्वास हो गए और अपना नाम बदल के रामदास रख लिया। मंदिर निर्माण पूरा होने लगी। लोग मंदिर के लिए गोपन्ना को तारीफ करने लगे। ये सब देख के गोपन्ना से जलने वाले कुछ लोग नवाब तानिशाह के पास जाकर कहा, आपके इजाज़त के बिना राज के धन गोपन्ना ने मंदिर निर्माण के लिए खर्च किया। तभी तानिशाह नवाब ने क्रोधित होकर रामदास को 12 साल के लिए गोलकोंडा फोर्ट की जेल में डाल दिया। इन 12 सालों में गोपन्ना को बहुत कष्ट सहना पड़ा, जैसे कि चावल में बहुत ज़्यादा नमक मिला के खाना, कोड़ियों से मारना, वैसा बहुत कष्ट दी। परंतु रामदास भगवान के ऊपर भरोसा खोया नहीं है। वो उसी कालकोठरी में राम जी का मूर्ति बना के पूजने लगे। उसी हाल में वो राम जी के ऊपर बहुत सारे कीर्तना रचे। उन्होंने राम जी के ऊपर कई गीत लिखे, जिनमें उन्होंने भगवान राम को हक से पूछा, जैसे कि मैंने आप तीनों के लिए इतने गहने बनाए, इनके पैसे किसने दिए? क्या आपके पिताजी ने दिया क्या? यानी आपका ससुर जी ने दिया? आप बहुत शौक से पहन लिए। बाद में उन्होंने भगवान से माफ़ी भी मांगी। रोते रोते कहा, भगवान मैं क्या करूं? इन दुष्ट लोगों की कोड़े मैं सहन नहीं पा रहा हूँ, मुझे इन जेल से रिहा करो। ये बोलते बोलते वो बेहोश हो गए। उसी दिन राम जी ने ठान लिया, इनको कैसे भी करके जेल से रिहा करना चाहिए। वो आधी रात में अपने भाई लक्ष्मण के साथ 6 लाख सोने की सिक्का लेकर नवाब के सैन कक्ष में पहुंचे। उन दोनों ने बोला, उठो नवाब। ये आवाज़ सुन के नवाब की नींद उड़ गई। अपने सामने वो 2 सुंदर राजकुमार को देखा। आप कौन हैं? इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी राम जी ने बोला, मेरा नाम रामो जी और ये मेरा भाई लक्ष्मण जी। हम दोनों रामदास के सेवक हैं। हम उन्हें रिहा करने आए हैं। ये रहा आपकी ये 6 लाख रुपया, गिन लो एक बार। तभी तानिशाह ने वो थैली में सोने की सिक्का देखे। उन सिक्कों में एक तरफ राम दरबार और दूसरी तरफ हनुमान जी का चित्र है। उन दोनों के हुलिया देखने से वो सेवक नहीं लग रहे थे। नवाब ने तुरंत सेवकों को बुला के रामदास को रिहा करने के लिए कहा। जब रामदास को रिहा करके ले आया, तब तक ये दोनों राजकुमार गायब हो गए। नवाब ने इन लोगों के बारे में रामदास से पूछा तो रामदास ने कहा, मैं खुद राम जी का सेवक हूँ, मेरे लिए कोई सेवक नहीं। उन्होंने वो सिक्का देखकर आंसू बहाए और बोला, महाराज आप बहुत भाग्यवान हैं। आप मेरे राम जी को प्रत्यक्ष देखा और मैं कितना अभागा हूँ। इतने सालों से उनके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ। मेरे से मेरे भगवान नाराज हैं। ये कहते हुए रोने लगे। नवाब खुश होकर रामदास से वादा किया, अब मंदिर का बचा हुआ खर्चा हम करेंगे। यही नहीं, हर साल रामनवमी के दिन में हमारे तरफ से राम जी को वस्त्र और आभूषण भेंट देंगे। ये प्रथा अभी भी चल रही है। उसी दिन राम जी ने रामदास को स्वप्न दर्शन देके कहा, वो नवाब और कोई नहीं है। पिछले जन्म में वो वाराणसी में शिव जी को पूजा था, इसलिए उन्हें हम दर्शन दिए। तुम भी मेरे प्रिय भक्त हो। तुमने पिछले जन्म में एक तोते को अकेला 12 साल पिंजरे में बंद किया। वो बहुत तड़प तड़प के मर गया, इसलिए अब ये कष्ट तुम्हें सहन करना पड़ा।
परंतु मेरे भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करोगे। ये कह के राम जी अदृश्य हो गए। रामदास बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों दोस्तों, कैसे लगी ये कहानी? क्यों दोस्तों, कैसे लगी ये पूरी कहानी? हमने कुछ नया करने के ट्राई किया है, जिनमें हम पूरी कहानी एक ही बार में बता रहे हैं। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। जय श्री राम।